आज का एपिसोड इमोशंस, एक्यूजेशंस और टूटे हुए रिलेशनशिप से भरा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेम और अनुपमा के इमोशनल कन्फ्रंटेशन से। प्रेम ने अनुपमा को रेस्टोरेंट पर बुलाया होता है, लेकिन ये कोई खुशी का मोमेंट नहीं होता बल्कि एक बहुत पेनफुल कॉन्वर्सेशन का मोमेंट होता है। प्रेम जबरदस्ती अनुपमा से कान्हा जी के पास दिया जलवाता है, हार चढ़वाता है और उनकी आरती भी कराता है। साथ ही प्रेम अनुपमा के हाथ के छाप भी लेता है। प्रेम कहता है कि आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट बंद है ये अनुपमा की वजह से ही है। अगर सब कुछ आज ठीक होता तो वहाँ अनुपमा और प्रेम के साथ पूरी दुनिया होती जिनकी नजरें प्रेम पर होती और वो भी प्राउडली अपने रेस्टोरेंट को ओपन करके अपने लिए एक जगह बनाता। प्रेम का गुस्सा और दर्द दोनों क्लियरली दिख रहे होते हैं। वो अनुपमा को डायरेक्टली ब्लेम करता है कि उसने उसके सपने तोड़ दिए। प्रेम कहता है कि जिस दिन उसका ड्रीम पूरा होना चाहिए उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। प्रेम इतना हर्ट होता है कि वो खुद को लूजर तक कह देता है। उसका मानना है कि अगर अनुपमा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती या एक छोटा सा झूठ बोल देती तो शायद उसका रेस्टोरेंट बच जाता। गौतम ओपनली अनुपमा को क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि जब सब लोग प्रेम को सपोर्ट कर रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं, तब अनुपमा ने उसके सपने को ही खत्म कर दिया। साथ ही वो राही पर भी लापरवाही का इल्जाम लगाता है। तभी मीता भी कहती है कि इसमें प्रेम की भी गलती है क्योंकि बिना लाइसेंस मिले रेस्टोरेंट की ओपनिंग तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए थी और ऐसे मीडिया को भी उसने बुला रखा था। दूसरी तरफ वसुंधरा का गुस्सा और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। वो राही को वार्निंग देता है कि अगर प्रेम को किसी भी तरह की नुकसान होती है तो वो अनुपमा और राही दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानेगी। वसुंधरा की नज़र में राही भी अपने माँ का ही साथ दे रही है, इसलिए उसे भी इस इल्ज़ाम का जो भी अंजाम होगा वो भुगतना पड़ेगा। और जैसे वसुंधरा ने अनुपमा के सामने भीख मांगी थी वैसे ही राही और अनुपमा को भी उसके सामने भीख मांगनी पड़ेगी। वसुंधरा का बिहेवियर क्लियरली दिखाता है कि वो अनुपमा के डिसीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इधर अनुपमा प्रेम को समझाती है कि कुछ हफ्तों की बात है, लाइसेंस आज नहीं तो कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। लेकिन प्रेम इमोशनल होकर ये भी कहता है कि उसने अनुपमा को हमेशा एक गुरु की तरह देखा था। उसके लिए अनुपमा ऑलमोस्ट एक ऐसी इंसान थी जो उसकी डेस्टिनी चेंज कर सकती थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि अनुपमा ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। प्रेम को सबसे बुरा लगता है कि जिसने उसको ये सपना दिखाया वही उसका सपना तोड़ रही है। इसके बाद अनुपमा कामली प्रेम को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सच बोलना उसकी ड्यूटी थी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती। अनुपमा प्रेम को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर आज ये ड्रीम टूट गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में वो कभी पूरा ही नहीं होगा। लेकिन प्रेम इस वक्त इतना हर्ट होता है कि वो अनुपमा की बात सुनने के मूड में नहीं होता और कहता है ये सपना पूरा तो होगा लेकिन बदनामी के साथ ये सपना पूरा होगा। इस सिचुएशन में राही सबसे ज्यादा इमोशनली कन्फ्लिक्टेड नजर आती है। वो प्रेम को इस हालत में नहीं देख सकती, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर ख्याति उसे काम करने की कोशिश करती। प्रेम अभी भी अरूपा पर इल्जाम लगाता है कि उसे एक छोटा सा झूठ बोलना था लेकिन वो भी नहीं बोल पाई। इसके बाद वो कहता है कि आप यहाँ आई इसके लिए थैंक यू और जाने से पहले मुझे आशीर्वाद जरूर देकर जाइएगा क्योंकि आज के बाद शायद कभी मुलाकात ना हो। की बात सुनकर अनुपमा शॉक में आ जाती है। अनुपमा यहाँ पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ प्रेम वापस कोठारी हाउस आता है तो राही उसे देखकर गले लगा लेती है और उसको हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो सब लोग मिलकर सब ठीक करेंगे। लेकिन गौतम यहाँ प्रेम के मन में आग भड़काने का काम करता है। गौतम कहता है कि राही प्रेम को कंपटीशन मानती है इसीलिए अपनी जगह बदल कर अनुपमा को वहां भेज दिया। माही भी उसके साथ ऐसा ही कुछ कर रही है। ये बात सुनकर ख्याति और अनिल उसे धमकी देते हैं कि वो सच्चाई उसकी जानते हैं इसलिए वो अपना मुंह बंद रखे। राही प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है। वो उसे आराम करने के लिए भी कहती है कि इस सिचुएशन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। राही को लगता है कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। तभी मीता प्रेम को ताना मारती है तो प्रेम खुद को लूजर बताने लगता है। वो मोटी बात से भी माफी मांगता है और कहता है कि कोठारी परिवार के नाम पर वो धब्बा है। प्रेम बहुत ज्यादा टूट चुका है। एपिसोड का एक और इंटेंस मोमेंट तब आता है जब प्रेरणा का रिएक्शन सामने आता है। प्रेरणा बहुत गुस्से में होती है और डायरेक्टली अनुपमा पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि अनुपमा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उनका ट्रस्ट भी तोड़ दिया। प्रेरणा का मानना है कि अनुपमा ने न सिर्फ प्रेम के ड्रीम को बल्कि राही की भी होप्स को तोड़ दिया है। प्रेरणा का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अनुपमा से कहती है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। वो अनुपमा को रेस्टोरेंट से चले जाने के लिए भी कहती है। ये मोमेंट एपिसोड का सबसे पेनफुल और शॉकिंग मोमेंट बन जाता है। प्रेरणा यहाँ तक कह देती है कि शायद अनुपमा उसकी माँ का बदला लेने के लिए प्रेरणा का यूज कर रही थी। ये इल्जाम सुनकर अनुपमा कम्प्लीटली शॉक और दुखी हो जाती है।
प्रेरणा को डांट कर रोकती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम बच्चों के मन में जो भी आएगा वो तुम लोग बोलते जाओगे क्या। अनुपमा प्रेरणा को अपनी पूरी हालत समझाती है और कहती है कि अगर मैं पीछे हट भी जाती तो मेरे साथ दो और लोग थे जिन्होंने ये गलती देखी थी और फोटो तक क्लिक की गई थी, तो ये गलती कैसे छुप जाती। और मैं काम के लिए तरसी हूँ और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसी काम के साथ बेईमानी करूं। अनुपमा साफ कहती है कि गलती तुम लोगों की थी क्योंकि तुम लोगों ने रूल बुक सही से फॉलो नहीं की और इसका इल्जाम उसके ऊपर क्यों लगा रहे हो। पर इतना कुछ सुनने के बाद भी प्रेरणा का अभी भी वही एटीट्यूड है। वो कहती है कि मुझे राही पर तरस आता है क्योंकि उसकी तो आप मम्मी हो, वो कैसे सब कुछ हैंडल कर रही है, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। राही भी प्रेम को उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रेम से बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। एपिसोड के एंड में अनुपमा एक इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। वो सोचती है कि अगर उसके अपने ही बच्चे उससे बात नहीं करेंगे तो वो कैसे अपनी जिंदगी बिताएगी। उसे लगता है कि राही उसे सपोर्ट करेगी, इसलिए वो राही को कॉल करती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में फूड कार्निवल का एंगल दिखाया जाता है जहां पर दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि वो साबी का कैफे रीओपन करने वाला है।